जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्या श्राद्ध पक्ष में नवरात्रा की पूजा की तैयारी की जा सकती। लोग बड़ी भ्रांति में होते हैं, तो विचार करते हैं कि अमावस्या में यानी श्राद्ध पक्ष में कैसे हम पूजा सामग्री की तैयारी करें। तो उसके लिए श्रीमद् देवी भागवत में बड़ी अद्भुत बात कही गई है और वही मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूँ। देवी भागवत 3रा खंड अध्याय नंबर 26 और श्लोक नंबर 8 में इस बात का जिक्र किया गया। जैसे प्रतिपदा से नवरात्र आरंभ होती है, तो इस ग्रंथ में कहा गया कि एक दिन पहले अमावस्या को ही पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। पड़वा के लिए किसी भी चीज की कमी न रहे। स्पष्ट श्लोक में लिखा है अमावस्याम च संप्राप्य संभारम कल्पये शुभम। इसमें लिखा है कि नवरात्रा की वस्तुओं की तैयारी यदि अमावस्या में करते हैं तो अशुभ नहीं है, बहुत ज्यादा शुभ है। उसको बहुत ज्यादा बढ़िया बताया गया है। इस पर लिखा अमावस्याम च संप्राप्य सभारम कल्पये शुभम हविष्यम च आसनम कार्यम एक भुक्तम तो तद्ध्वनि। अमावस्या आने पर व्रत की सभी शुभ सामग्री इकट्ठी कर ली जाएं और उस दिन एक बार ही भोजन करें। बहुत ध्यान से सुनिए, जो नवरात्रा का व्रत कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको यह बताया क्या नवरात्रा की पूजा की सामग्री आप श्राद्ध में उसको तैयार कर सकते हैं क्या, तो इसमें इस पर लिखा है अमावस्या को पूरी तैयारी कर लीजिए। अब इस श्लोक की अर्धाली में नीचे लिखा है कि नवरात्रि व्रत का पूरा फल उनको प्राप्त होता है जो अमावस्या की रात्रि को भोजन नहीं करते। इसलिए नवरात्रा का व्रत करने वाले महानुभावों को, स्त्री और पुरुष कोई भी हो, उन्हें अमावस्या को एक ही बार बस दोपहर में ही भोजन प्रसाद लेना चाहिए। रात्रि को भोजन न करें, क्योंकि स्पष्ट वर्णन है। इसके लिए कहा गया हविष्यम चा आसनम कार्य एक भुक्तम तो तद्ध्वनि। एक ही बार भोजन करें, तब यह व्रत आपके लिए बहुत ज्यादा महिमा युक्त होगा। तो ये बात सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें अगली बात कही जा रही है कि पड़वा को प्रातः हम जागें तो सबसे पहले क्या करें। तो लिखा है रात्रि में देवी का तत्व जानने वाले सदाचारी, संयमी और वेद वेदांत के पारंगत विद्वानों को चाहिए कि ये इस बात का प्रचार करें अमावस्या की रात्रि को जमीन में सोना है, धरती में सोना है। प्रतिपद दिवसे कार्यम प्रातः स्नानम विधानतः, और प्रातः सूर्य भगवान के निकलने के कम से कम 1 घंटा 24 मिनट पहले, 1.5 घंटे पहले वह स्नान कर लें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को पहले से आमंत्रित कर ही दिया होगा, उनको फिर भी सूचना दें आने के लिए यदि नजदीक हैं। यदि बाहर से आने वाले हैं वह अमावस्या के दिन पहुंच जाए या प्रतिपदा को पूजा होने से थोड़ी इतनी देर पहले पहुंच जाए। स्पष्ट वर्णन है, जिससे वो पूजा सामग्री तो पूरी व्यवस्था को, घट स्थापन को समय से कर सकें। प्रातःकाल आपके यहाँ नदी है, सरोवर है, तड़ाग है, बावली है, कुआं है, ये नहीं है तो अपने घर पर ही विधिवत स्नान कर लें। घर पर भी स्नान की बात कही गई। लिखा है नद्याम नदे तड़ागे व प्राप्याम कूपे ग्रहे अथवा, ये लिखा है। प्रातः काल के समय नित्य कर्म करके फिर वह अपनी पूजा के लिए तैयार हो जाएं, धुले हुए वस्त्र पहने। जैसे पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में श्वेत वस्त्र की बड़ी महिमा है, भगवान महादेव के महारुद्राभिषेक में श्वेत वस्त्र की बहुत बड़ी महिमा है, उसी प्रकार से नवरात्रा में पीला या लाल, लाल 1 नंबर पर है, पीला 2 नंबर पर है। ये 2 वस्त्रों को बहुत ज्यादा विशेष माना गया है, वर्णन किया गया है, कहा गया है। फिर वस्त्र के बारे में भी क्या आपको ये जरूरी नहीं है नया हो तो बहुत ठीक है, नहीं तो धुला हुआ वस्त्र पहनेंगे। रात्रि को पहना हुआ वस्त्र ये जरूर देख लेना कि वस्त्र पहनने से पहले वस्त्र कहीं से कटा तो नहीं है, तो वस्त्र कहीं से फटा तो नहीं है, क्योंकि पूजा में खंडित वस्त्र को निषेध माना गया है। खंडित वस्त्र को पहना नहीं जाता, इसलिए जरूर देखिएगा। वस्त्रालंकरण वस्त्र अलंकारणादीनि देयानी च शुभ शक्तिता वित्त साठ्यम न कर्तव्यम विभवे सत्कर्यचित। कहा गया अपनी शक्ति के अनुसार आप मैया जी के लिए साड़ी वगैरह अलंकार आदि मैया जी को आप समर्पित करें। विप्रई संतोषतई कार्य संपूर्णम सर्वथा भवेद नवः पंचत्रेष्यो के देव्या पाठे ध्वजा स्मृता। अब इसमें कहा गया है कि मैया जी के अनुष्ठान में हमें कितने ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, कितने ब्राह्मणों को बुलाएं जिनसे हम मैया जी का पाठ कराएं। तो कहा गया सबसे पहले तो ये देखें कि ब्राह्मण संतुष्ट होना चाहिए, ब्राह्मण ही होना चाहिए जिसके माता पिता दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी हैं। जर्दा गुटखा तम्बाकू एमाल करने वाला न हो ब्राह्मण, क्यों जनेऊ उसका हुआ हो
खान पान ठीक हो, ऐसे ही ब्राह्मण के मुख से बोले गए मंत्र लगते हैं। कल हम कथा में बोल रहे थे, माता लक्ष्मी का प्राकट समुद्र से हुआ, तो मैया जी ने कहा था कि जो ब्राह्मण वेद पाठी है, जिसके मुख से वेद के मंत्र निकलते हैं, मैं उस ब्राह्मण के घर को छोड़ करके कभी भी नहीं जाऊंगी। तो अनुष्ठान में ब्राह्मण का सही होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कहा गया कि देवी के पाठ को करने के लिए 9 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण अथवा व्यवस्था ज़्यादा नहीं है तो 1 ब्राह्मण का चुनाव करें। नव पंच त्रैश्यो को देव्या पाठे ध्वजा स्मृतः, तो 1 ब्राह्मण का भी आप वर्ण कर सकते हैं। यदि आपसे व्यवस्था हो जावे तो नवरात्रा में 1 ब्राह्मण बुला करके श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करा लीजिए। लिखा है वरयेद ब्राह्मणम शांतम पारायण कृते तदा स्वस्ति वाचनकम कार्यम वेद मंत्र विधानते। इसमें लिखा है देवी भागवत का पारायण करने के कार्य में किसी भी शांत ब्राह्मण का वर्ण करें और वैदिक मंत्रों से स्वस्ति वाचन इत्यादि पूजा के सब मंत्रों को जानता हो, ऐसे ब्राह्मण को बुला करके नवरात्रा में आप श्रीमद् देवी भागवत का पाठ कराएं। नवरात्रा में दुर्गा सप्तशती के पाठ की बहुत बड़ी महिमा है। तो ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है, लेकिन इसमें हमने तमाम बातें आपके बीच में रखी गई हैं। हमें विश्वास है इस वीडियो से आप बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, नवरात्रा के अनुष्ठान में एक सुंदर सी वेदी बनाइए, पटली लगाइए, पटा लगाइए, तख्ती लगाइए, वेदाम सिंहासनम स्थाप्यम छौम वस्त्र समन्वितम, अच्छा सा आसन लगाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाइए। फिर मैया की तस्वीर है, प्रतिमा है, फोटो है, जो भी है उसके ऊपर बिठाइए। याद रखना, जिस समय आप बिठाएं तो मैया जी का मुख हो पश्चिम में और पीठ हो पूरब में। पूजा करने वाले की पीठ हो पश्चिम में और मुख हो पूरब में। इस तरीके से आप अनुष्ठान करेंगे तो अनुष्ठान बहुत लगेगा। वेदी पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित सिंहासन स्थापित करें, उसके ऊपर 4 भुजाओं तथा उनमें आयुधों से युक्त माता देवी की प्रतिमा या फोटो लगाएं। भगवती की प्रतिमा आप रत्नमय भूषणों से युक्त मोतियों के हार से अलंकृत, लेकिन आज कलयुग में सब महंगाई है, ये नहीं हो सकता तो फूल की माला तो बाजार से ला ही सकते हैं, आप घर पर फूल ला करके बना सकते हैं। तो वह कल्याणमयी भगवती शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए है और सिंह पर सवार है, ये इसमें स्पष्ट वर्णन है। उसी फोटो को या प्रतिमा को लगाइए जो मैया सिंह के ऊपर बैठी है। यहाँ माता जी की 18 भुजाओं वाली और तस्वीर आती है, स्पष्ट लिखा है अष्टादश भुजा वापी प्रतिष्ठाप्या सनातनी। 18 भुजा वाली माता जी की तस्वीर लगा करके सनातनी देवी को प्रतिष्ठित करें, माँ को वंदन करें, पूजन करें। भगवती की प्रतिमा के अभाव में आप नवहान मंत्र युक्त यंत्र को पीठ पर स्थापित कर सकते हैं और पीठ पूजा के लिए पास में कलश की स्थापना आप जरूर करें, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डाल दिया है। अर्चा भावे तथा यंत्रम नवाहन मंत्र संयुक्तम। कहा गया है कि जिनको बिल्कुल भी कहीं प्रतिमा की व्यवस्था नहीं हो रही है तो एक पट्टे के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर मैया जी का नवाहन मंत्र लिख करके, नवाहन मंत्र क्या है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को लिख करके रख दें या सिंदूर से और घी मिला करके सामने की दीवार के ऊपर भी ये मंत्र लिख दें। यदि आपको कहीं प्रतिमा नहीं मिल रही है मैया जी की तो दीवार के ऊपर नवाहन मंत्र लिखते हुए उसी को ही माँ भगवती का स्वरूप समझ करके माता रानी का पूजन करें। फिर आप देखिए कि ये नवरात्रा आपके लिए कितनी वरदान युक्त हो सकती है, बहुत आनंद हो जाएगा। इस तरीके से माता रानी की आप पूजा आप कीजिएगा, बहुत आनंद आ जाएगा। मैंने बोला है पहले कलश में पंच पल्लव जरूर हों और ब्राह्मण लोग मंत्रों के द्वारा स्थापित करें और याद रखिएगा उस कलश में तीर्थ के जल से भरिएगा। और कितना, इसमें देवी भागवत में लिखा गया है यदि आपने कलश पूरा पानी से नहीं भरा तो ऐसा कलश अशुभ है, इसलिए कलश को जल से पूरा भरिए। लिखा है सो तीर्थ जल संपूर्णम हेम रत्न समन्वितम। सोने के सिक्के अब तो है नहीं, जो सिक्का है वो जरूर डालिए। सो तीर्थ का जल भरिए और जल संपूर्णम, कलश के ऊपर तक पानी भर करके तब ही उसकी स्थापना करें, तब ही वह पूजा पूरी हो जाएगी। कहा गया है कि सिक्के कितने डालें, तो इसमें लिखा है सुवर्ण तथा पंच रत्न में 5 रत्नों के, अब 5 रत्नों के नहीं है तो एक ही रत्न के 5 सिक्के उसमें डाल दीजिएगा।
बाद में इन सिक्कों का करना क्या है तो वह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, जो बातें मैंने इसमें कही गई हैं अब मैं आपको ध्यान में दिला दूं मैंने इसमें क्या क्या कहा है। इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले बोला है क्या श्राद्ध में तैयारी कर सकते हैं पूजा की। फिर मैंने आपको निवेदन किया गया है कि पूजा के लिए तैयार हो, नहाना स्नान करना, वो बातें बताई। तीसरे नंबर पर मैंने बताया कितने ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, ये हमने बोला आपको। चौथे नंबर पर हमने आपको बताया माता भगवती की प्रतिमा या फोटो लगाएं। पांचवें नंबर पर हमने फिर आपको निवेदन किया है कि यदि प्रतिमा फोटो नहीं है तो उसके अभाव में नवाहन मंत्र के द्वारा भी मैया जी की पूजा आप कर सकते हैं। इस विधान के साथ आप माता रानी का वंदन पूजन करेंगे, राधे माता रानी का वंदन और पूजन करेंगे तो यह पूजा हमारे और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट प्राप्त करते रहिए। और हमारी ये कोशिश है कि 2025 की शारदीय नवरात्रा अब के बार बहुत खास करनी है, बहुत विशेष करनी है। इस समय में हम माता विंध्यवासिनी के चरणों में विंध्याचल पर हैं और यहाँ श्रीमद् मार्कंडेय पुराण की कथा होने के लिए जा रही है। आप सादर आमंत्रित हैं, आप जरूर पधारिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय माता दी।